तो आपने वीडियो को डिलीट भी करवा दिया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए डिलीट जो आपसे वीडियो करा, तो अभी जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपका जो चैनल का नाम है वो चैनल का क्या नाम है? बोलता भारत नाम है। अच्छा, बोलता भारत। और देख सकते हैं हमारे साथ ये बोलता भारत से हैं, जो इनका न्यूज़ चैनल है। और हम यहाँ पे आए छोटू आरती का जो मामला कांड था वहीं पे आए हुए इनका मतलब देखने के लिए अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति है वर्तमान का। और हमारे साथ सर, आपका क्या नाम है? आशीष नाम है, आशीष। अच्छा सर जी, ये जो अपना सेवा दे रही है समथिंग कितना दिनों से दे रहे हैं? ये हम लोग तो 4 साल से। अच्छा, 4 साल से दे रहे हैं, मतलब ये काफ़ी लंबे समय से आप दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो मान लीजिए कि 5 दिन में भी आ जाता है, 10 दिन में भी आ जाता है, सालों में भी नहीं आता है, 5 सालों में नहीं आता है। एक्सपीरियंस तो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप अपने एक्सपीरियंस के लिए समय की ये नहीं है। अगर मान लिया आप इस हिसाब से देखेंगे, एक थाने में सिपाही होता है तो वो 60 साल के 50 साल के भी होते हैं, तो उनको उसी काम का एक्सपीरियंस होता है। और उसी में 22 साल का दरोगा आता है तो वो अधिकारी रहता है, वो निर्णय लेता है, तो वो एक अलग चीज़ है। समय अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, और आपके अंदर का जो जज्बात है वो अलग है। तो इसलिए आप भी अगर मान लीजिए चाहे नया हो या पुराना हो, उससे मतलब आप क्या कंटेंट दे रहे हैं वो मैटर करता है। एक्सपीरियंस से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। अभी जैसे कि छोटू आरती के साथ जैसे कि आप आए थे वीडियो बनाने के लिए, सर यहाँ पे जो अभी जैसे कि आप वीडियो बना रहे थे तो आपने वीडियो को डिलीट भी करवा दिया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए डिलीट जो आपसे वीडियो कराया गया वो एक दूसरा वीडियो था, क्योंकि हम लोग घूम घूम के रिपोर्टिंग करते हैं और हम लोग आरती छोटू मामले को यहाँ कवर करने आए थे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरती ने दूसरी शादी कर ली है, तो वहीं पर ये लोग फरियादी के रूप में आए कि हमारा एक समस्या है कि हम लोगों के कॉलेज के प्राचार्य हम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ठगी इन द सेंस कि हम लोग उसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य करते थे, अटेंडेंस होता था मेरा ज़्यादा, लेकिन कि अटेंडेंस वहाँ कम दिखाया जा रहा है। हमारा वेतन जितना होना चाहिए उतना हमको वेतन मिल नहीं रहा है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, आप आके एक न्यूज़ आपका बना सकते हैं। तो उसी में होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग जिस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं उस न्यूज़ को जब दूसरा कोई और पूरा फुटेज को कवर करते हैं, पूरा फुटेज को रिकॉर्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत यूज हो सकता है। मान लीजिए उसका कटिंग कहीं और लग सकता है, तो उससे क्या होगा कि आप भ्रामक चीज़ें भी दिखा सकते हैं, चाहे आप हो या कोई और हो या हम ही है। आपका कुछ नहीं, हम भी ले लेते हैं, मतलब इस चीज़ को मतलब कि नहीं लिए, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं था एक्चुअली। मतलब कि हाँ, अगर किसी का हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल से है तो उस चीज़ को मतलब कि हमें जानकारी नहीं था। हमें पहली बार आपसे जानकारी मिला है। हम इसका एक सिस्टम होता है कि आपको दूसरे किसी का जो है ना फुटेज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे अभी जो भी लोग अभी बयान दे रहे थे, मान ली उसमें एक बच्ची होती है, अब उस बच्ची को हम यौन उत्पीड़न वाला सवाल कर रहे हैं, तो हमारी चैनल जब उस खबर को एडिट करेगी तो उसमें ब्लर किया जाएगा, ध्यान समझिएगा, और आप उसको ले जाकर डायरेक्ट डाल देंगे। पब्लिक उस खबर को देखेगा, प्रशासन उस खबर को देखेगा, तो प्रशासन को क्या लगेगा कि माइक मेरा है, नाम मेरा है, चेहरा युवती का है, और प्रशासन ये कहता है कि लड़की का चेहरा सामने नहीं आना चाहिए। तो केस किस पर होगा? केस किस पर होगा? केस तो अभी नहीं, हमें जानकारी नहीं था। ये तो जानकारी बिना मतलब का तो हम विवाद में आ जाएंगे, बिना मतलब का हम फंस जाएंगे, है ना। इसलिए किसी और का जो फुटेज है, जैसे आप हमारे साथ अभी इंटरव्यू कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक फ्रेम में हैं और एक साथ बातें कर रहे हैं। इसमें आप जितना ठो चाहें, जितना ठो आपको लगे कि इतना अच्छा है तो आप उतना ठो अपलोड करेंगे, जितना लगेगा नहीं है तो उतना आप कट कर देंगे। लेकिन जब हम सिंगल फ्रेम में हम ही रहेंगे और उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको अपने हिसाब से एडिट करेंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है। और समस्या क्या है वो आपको बताएंगे कि आपको भी बचना चाहिए, और हर लोग इससे बचते भी हैं। क्योंकि अगर हम लोग मीडिया लाइन के लोग हैं तो मीडिया में आप राष्ट्रपति के खिलाफ बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रपति है देश में ना, लेकिन एक बच्ची के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। एक लड़की अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो गया तो आप उसका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रपति से ज़्यादा इज्जत, अगर आप समाज का सबसे दबा कुचला का भी बात करिएगा ना, तो उसकी बेटी का इज्जत है। यानी कि राष्ट्रपति के इज्जत के सामने उसका इज्जत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मीडिया को कहा गया कि आप किसी भी बेटी का नाम अगर उनके साथ गलत हो गया है तो उसको नहीं ले सकते। इसलिए रॉ फुटेज कहीं पर भी रिकॉर्ड करने के लिए मनाही होता है या नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत हम ऐसे भी समथिंग 7-8 महीने से मतलब कि ब्लॉग चैनल, मतलब कि मेरा चैनल है, ठीक है, रियल रविकांत ब्लॉग्स करके है, तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं था, इसी वजह से हम थोड़ा सा सवाल जवाब। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आप अपने हमारे भाई का चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि भाई का चैनल और आगे बढ़े। रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस मतलब जब आप नॉलेज लेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस की चीज़ नहीं है, ये प्रोटोकॉल है, एक गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस को हम लोग को उसमें घुसने से पहले फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बचपन से ही सिखाया जाता है कि मंदिरों में जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, लेकिन मंदिरों में जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है।
नहीं ये चीज़ तो है। किसी भी दुनिया के किसी भी किताबों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है या कानून में नहीं लिखा हुआ है कि मंदिरों में जूता चप्पल पकड़े, लेकिन हमें घर में सिखा दिया जाता है उसी, क्योंकि वो हमारा घर का नियम कानून है। उसी तरह से हम लोग मीडिया है तो हमारा वो परिवार हो गया, तो उस परिवार का ही एक नियम है कि आप पॉक्सो एक्ट वगैरह होता है जिसमें के तहत कि आप किसी भी चीज़ों को बगैर उसकी अनुमति के सार्वजनिक नहीं कर सकते। या जब हम किसी खबरों को भी दिखाते हैं तो अगर एक साइड का बयान चलाते हैं दूसरे साइड का भी बयान लगाते हैं। अगर कोई कह दिए कि मोदी जी चोर हैं तो हम वो चला सकते हैं, लेकिन दूसरे से ही पूछेंगे क्या मोदी जी आप सच में चोर हैं, तो वो अपना बयान देंगे। सिर्फ हम मोदी जी चोर है वो अकेला नहीं चला सकते। तो ठीक है सर, आपसे वैसे हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को भी अगर जानकारी नहीं होगा तो आप लोग भी इसे सीख लीजिएगा, कहीं पे जाके वीडियो नहीं बना सकते। जैसे हम गलती किए हैं तो आप लोग दोबारा गलती नहीं कीजिएगा, इससे हमको सीखने के लिए मिलता है। इसे हम मतलब कि गलत नहीं साबित कर सकते, हाँ ये सर ने गलत किया, ये बहुत सही किया, अगर ये सही है तो है कि नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।